हेलो गाइज, मैं हूँ योगेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टकैम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से 3D जाली डिज़ाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये सॉफ्टवेयर ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो रिकमेंड था मेरे जो स्टूडेंट जिनके स्टोन से रिलेटेड वर्क है, तो वो लोगों का कंसेप्ट था कि उनके पास जाली वगैरह का काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनके भी यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में अपने को किस तरीके से 3D जाली जो होती है वो अपने को बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। और बहुत ही कंसेप्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक साइज जो था उनका 4x2 समथिंग फीट का था। ठीक है, तो ये साइज जो है वो एंटर कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे है सेंटर। ठीक है, WCS वर्क ओरिजिन XY0। ठीक है, तो वो अपने को जो अगर यहाँ पे अपन ने कॉर्नर में रखा है तो ऐसे के ऐसे अपने को मशीन पे भी सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है यूनिट्स, मतलब अपना जो काम जो है वो mm में है या इंच में है। तो अगर इंच में है तो यहाँ पे इंच में एक बार साइज आप इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर दो mm में। तो उससे क्या होगा कि जब 3D में अपन जब डिज़ाइन की हाइट अपन देंगे, थिकनेस देंगे, ठीक है, तो जेड में अपने को बार बार इंच में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसको अपन करते हैं mm। अब ये अपन हो गए सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक साइज है, इसमें अपने को काम करना है। एक जाली की डिज़ाइन बनाता है रैंडमली, अभी इमेजेस नहीं है। ठीक है, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद में एक दो इमेज भी इससे रिगार्डिंग अपन लेंगे कि 3D जाली अपने को बनानी हो तो किस तरीके से अपन इमेज पर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक रैंडमली मैं एक कर्वेचर तैयार करता हूँ, जैसे कि एक यही टाइप का जो है, जो कॉमन जाली जो स्टोन वगैरह में जो रहती है उससे रिगार्डिंग ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यूस मिरर। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा कर देता है छोटा, विड्थ ज़्यादा है, विड्थ थोड़ी इसकी अपन कम कर देते हैं। वैसे ये जो भी करना अपने को साइज के हिसाब से करना है। ठीक है, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ केवल कंसेप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जाली अपने को बनानी हो तो कैसे बनाना। ठीक है, अब ये जो जितने भी शार्प कॉर्नर अपने को जो दिख रहे हैं, ठीक है, उनको अपन कर देते हैं स्मूथ में कन्वर्ट। विड्थ थोड़ा कम कर दीजिए। अब ये करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको कमांड किस तरीके से यूज़ करनी है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ कि कौन सी कमांड है और किस तरीके से अपने को यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कमांड के बारे में। ठीक है, तो ये तरीके के मैंने कुछ सेक्शन कर बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, सबसे पहले सेफ एडिटर कमांड है, इसके बाद में टू रेल कमांड है। टू रेल कमांड क्या है, बहुत ही डिटेल वाली कमांड है और इम्पोर्टेंट कमांड है, तो इसको मैं और कभी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज अपन जो ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड किस तरीके से काम करती है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। तो एक्सट्रूड कमांड में क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बनानी है जिसके थ्रू ये 3D बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ड्राइव रेल बना दी, ये लाइन अपन ने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे अगर अपन देख सकते हो तो यहाँ पे दिख रहा है ए का मीन्स होता है स्टार्टिंग। तो मेरे को जो नीचे जो है, ठीक है, वो रखना है बड़ा सेक्शन का जो अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन अगर इसको ए को अगर ऊपर अपने को करना हो, ठीक है, तो इसको करना हो, इसको यहाँ से कर दीजिए रिवर्स। ये करने के बाद में सेक्शन का ओपन लेते हैं, स्टार्ट प्रोफाइल। ओके, सबसे पहले तो ये जो सेलेक्ट जो किया, ठीक है, इसको कर दो सेंटर में, या फिर सेंटर में नहीं करेंगे तो ये जाएगा लेफ्ट और राइट में। तो सबसे पहले सेक्शन कर्व सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एक बार रिजोल्यूशंस देख लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये रिजोल्यूशन अपन ने नहीं बढ़ाया तो फिर होगा क्या,
कि 3D का क्लियरिटी सही नहीं आएगा, और 3D अगर सही, उसका क्लियरिटी अगर सही नहीं रहेगा ना, तो टूल पाथ जो है वो उसका भी रिजोल्यूशन उसका कटिंग जो है वो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन देखते हैं एक्सट्रूड कमांड, इसको सेलेक्ट किया, अब ये है सेलेक्ट। ठीक है, तो ये देखो एक रैंडमली एक बेसिक डिजाइन तैयार हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना हो तो अपन एक्सट्रूड कमांड में बना सकते हैं, टू रेल या शेप एडिटर की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब इधर ऑप्शंस है यूज अदर साइड, लेफ्ट राइट अपने को करना हो तो यहाँ से अपन इसको करवा सकते हैं। अब यहाँ पे है यूज सेंटर, मतलब ये सेंटर लाइन के बीच में अभी बन रहा है, अपने को करना है ये वाला सेक्शन कर्व सेलेक्ट करना है। ठीक है, बॉटम साइड में ये करना है, तो ये सेलेक्ट किया और फिर अपन करते हैं इस पर क्लिक। तो ये देखिए नीचे वाला भाग जो है ना अभी जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन इसको चेंज करना हो, ठीक है, एडजस्ट करना हो तो सेक्शन करके अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन जो है, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह अगर अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये कमांड को अच्छे से अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन कर्व और मैंने बनाया था। ठीक है, ये सेक्शन कर्व का मतलब क्या है, अपने को जेड में है, जेड में अगर ये जो है इसके हिसाब से सेट करना हो कि एक भाग जो है वो अप रखना है और दूसरा भाग बिल्कुल अपने को डाउन रखना है, तो अपन ये गए जेड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एक बार अपन 3D देखते हैं। देखिए, तो ये जो जेड जो है नीचे वाला जो है एकदम जो है बॉटम साइड चला गया। ठीक है, उसका जो हाइट जो है वो एकदम से दब गया, क्योंकि सेक्शन कर्व में अपन ने बता रखा है कि एक साइड जो है वो अप होगा, दूसरा वाला जो है वो डाउन होगा। सब ये है, ये तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब अपन बना रहे हैं जाली। ठीक है, अब जाली के लिए अपन बनाते हैं सेक्शन कर्व। तो इसके लिए अपन एक सेक्शन कर्व बना रहे हैं कुछ ये टाइप का। इसको कर देते हैं यहाँ से मिरर। ठीक है, अब इसका विड्थ देखते हैं, इसका विड्थ और हाइट कितना आ रहा है। तो हाइट जो आ रहा है वो आ रहा है 19 mm, इसको कर देते हैं 16। ठीक है, और 35 की जगह ये आ रहा है इसका 14, तो 14 बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, इसको 35 कर देते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद में देखो ये जो शार्पनेस जो है, ठीक है, ये शार्पनेस जो है इसको जितना अगर आप स्मूथ कर सकते हो ना, ठीक है, वो स्मूथ करने से क्या होगा, डिज़ाइन का जो क्लियरिटी है वो अच्छा आएगा। तो एन दबा के अभी जो है नोड एडिटिंग, और नोड एडिटिंग करने के बाद में ए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस आने से क्या होगा कि डिज़ाइन का जो है क्लियरिटी वो अच्छा आएगा। और एस दबा दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर कॉर्नर है तो उसका इंप्रेशन डिज़ाइन में बताएगा, तो उसको जितना स्मूथ कर सको। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं करना, एक लिमिट में करना कि बेसिक हाँ कॉर्नर हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने किया। अब यहाँ पे अपने को बनाना है ये डिजाइंस, तो वापस अपन गए एक्सट्रूड कमांड में, सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये है अपना सेक्शन का। ठीक है, तो इसके जरिए एक जो डिज़ाइन का जो है, ठीक है, एक बेसिक तैयार हो गया। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसको करना है कंटिन्यूस कॉपी। तो एक बार वापस से देख लेते कि इसका विड्थ वगैरह क्या था। ठीक है, 35 इसका विड्थ है और 16 mm इसका हाइट। सॉरी, इसको करने से क्या, अभी तो 3D कन्वर्ट हो गया। ठीक है, विड्थ 35 है। अब इसको अपन करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के लिए अपने को पता है कुकीज़ कटर में अपने को, ठीक है, इसको क्लिप आर्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है क्लिप आर्ट में। अब इसको अपने को है कॉपी करना है, 35 है। ठीक है, ऐसे कैसे इसको करता है पहले मिरर। ठीक है, और यहाँ से ध्यान रखिएगा क्लिप आर्ट को जब भी कॉपी करें तो जॉइन को बंद करिए, नहीं तो होगा क्या पता है, ये 3D के बजाय कॉपी होगा 2D में। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मैं क्लिप आर्ट को जब कॉपी कर रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट जॉइंट चालू था। अब वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये 3D में कॉपी क्यों नहीं हो रहा।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लिप आर्ट को जब कॉपी करें, ठीक है, तो ज्वाइन को बंद करिए और अभी करिए इस पर राइट। ठीक है, अब राइट करने के बाद में आपने को इसमें क्या करना है, एक बार इसका शेप देख लेते हैं। देखो ये एक नॉर्मल शेप है, अपने को क्या कराना है, इसका सेंटर और पहले वाला का सेंटर, दोनों का सेंटर अपने को मैच करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, दोनों का 50% जब एक दूसरे के अंदर मर्ज होगा तो वो अपने आप जो है वो कॉर्नर बता देगा। जैसे कि इसको जो है मैं मूव करता हूँ, इसको मूव करता हूँ x में -35 का डिवाइड बाय, ठीक है, इसको करता हूँ -35। ठीक है, ये मैंने इसको मूव करवाया। अब देखते हैं डिज़ाइन किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन जो है, जो कॉर्नर शेप अपने को जो चाहिए, वो कॉर्नर डिज़ाइन जो है, वो कॉर्नर का शेप जो है अपने को यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको अपन ये तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एक डिटेल जो है अपने को, यही जो डिटेल जो है आगे से आगे अपने को कॉपी करना है। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब कॉपी करने के लिए कमांड है फिल टूल, और ये जो माइनस जो है, ठीक है, इसका विड्थ है 35, तो अपन करते हैं -35। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज है। अगर मटेरियल के अंदर वो एंगेज है तो जो गैप आएगा वो आएगा माइनस। अगर दो कंपोनेंट के बीच में गैप है तो जो गैप आएगा वो आएगा प्लस। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब -35 दिया और फिर अपन ने किया अप्लाई। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो लेयर जो है इनको निकाल दो। ठीक है, अब जो अपना जो क्लिप आर्ट जो आया है, सेलेक्ट किया, सबको यहाँ से अपन ने किया ग्रुप। ये ग्रुप हुआ F9। ठीक है, इसका मतलब डिजाइन जो भी है सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद में इसको अपने को करना है रिलीफ में, तो मर्ज चालू रखना है क्योंकि लेयर एक दूसरे से टच है, मर्ज है, एंगेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं पेस्ट। क्लिप आर्ट से अपन ने रिलीफ में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इसका किस टाइप से शेप आ रहा है। ठीक है, जहाँ ये जो है गैप जो है वो प्रॉपर दिख रहा होगा अपने को। ठीक है, ये जो गैप जो है वो किस तरीके से है, अपन ने जो भी काम जो किया है ना वो प्रॉपर किया है गैप फाइंड करके। ठीक है, अगर बहुत से लोग क्या करते हैं ये टाइप की डिजाइन में, वो लोग जो है वो करते हैं ड्रैग करके करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और दूसरा परफेक्शन इतना नहीं आएगा जितना ये टाइप के कंसेप्ट से आता है। तो ये टाइप से कॉपी करिए। ठीक है, तो जो भी अपना जो डिज़ाइन जो बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। अपने को ध्यान क्या देना, जो एक बना उस पर ध्यान देना, और दूसरा गैप किस तरीके से फाइंड करना है वो अपने को आज नहीं तो कल अपने को सीखना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, सपोज अगर कोई तिरछी इमेज वगैरह है, ऐसे कुछ डिजाइन पे अपने को काम करना हो तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जाली में जो है बेसिक अपन ने इतना बना दिया। अब ये बनाने के बाद में अपन देखते हैं इसका बॉर्डर अपन किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर बोलो, फ्रेम बोलो। ठीक है, तो फ्रेम के लिए पहले अपन आउटर में वेक्टर बना देते हैं। साइज है 1219 और 609। तो ये अपन ने एक रेक्टेंगल बना दिया 1219 और 609। ठीक है, अब इसको ले लो सेंटर में। देखो सेंटर में लेने के लिए एक शॉर्टकट की है F9। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो फंक्शन प्लस F9, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो डायरेक्ट F9, या फिर अगर आप स्क्रीन से काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये है सेंटर इन मॉडल। तो ये जो है अभी वेक्टर सेंटर में आ गया। ठीक है, अब अपने को इसमें करना है, ये लेयर को बंद कर दो। ठीक है, अब एक बनाना इसका सेक्शन करो कि ये जो फ्रेम जो बनेगी, फ्रेम अपने को किस टाइप से बनानी है। ठीक है, तो एक शेप अपन बनाते हैं कि ये तरीके से अपने को एक फ्रेम बनानी है। ठीक है, तो ये टाइप की एक सेक्शन कर बनाया हुआ है बॉर्डर का। ठीक है, देखिए अगर इसमें बॉर्डर का सेक्शन कर वगैरह अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो ये टाइप से एक शेप समझ लीजिए। ठीक है, और उसको फॉलो कीजिए।
और शेप जो है, अगर ये शेप भी अगर आप बनाते हो ना तो उसका बॉर्डर बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये टाइप से अपने को एक शेप बनाना है, ठीक है। और ये जो जितना भी जो 2D कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए अपने को नोड एडिटिंग में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये एक बेस बना दिया, ठीक है, ये एक वेक्टर तैयार हो गया। अब अपने को बनाना है फ्रेम, और ये जो 1219 की साइज है, ठीक है, अपन 1 mm जो है बॉर्डर जो है वो बढ़ा देते हैं। नहीं तो होगा क्या, इसके आउटर का जो सरफेस जो है ना वो सरफेस अपने को दिखेगा नहीं। तो सिमेट्रिकल मतलब चारों बाजू 1 mm सीट बढ़ जाएगा, तो जो डिजाइन जो है वो अपने को प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो देखो ये 1 mm का सीट बढ़ गया, ठीक है। अब एक फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये वेक्टर अपन ने सेलेक्ट किया, और हाँ, डिजाइन का हाइट कितना था, 16 mm है, ठीक है। और ये जो है इसका हाइट है 31, तो इसको कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन एक सेक्शन कर्व इसका अपन ने तैयार कर दिया, ठीक है। अब लेयर 1 में जाके इसका अपन बनाते हैं बॉर्डर। देखिए शेप आइटम में अपन ने देखा था, सॉरी एक्सट्रूड कमांड में अपन ने ये देखा था कि कमांड को यूज कैसे करना है, ठीक है। अब अपन बना रहे हैं फ्रेम। अब फ्रेम वगैरह बनानी हो तो किस तरीके से बनाना, वही सेम है। लाइन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे 2 सेक्शन कर्व सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर का शेप ओवरऑल सेम ही होना है। तो यहाँ पे अपन ने किया इसको सेलेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये सिलेक्ट करने से ये बॉर्डर अपना तैयार हो गया। अब ये बॉर्डर का जो हाइट, जो विड्थ, ठीक है, वो जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन कर्व के हिसाब से। अगर सेक्शन कर्व का जो साइज जो है ना वो साइज ये बॉर्डर का बने, वो 3D का उसके हिसाब से 3D जनरेट होगा, ठीक है। देखो इधर मैंने 1 mm का साइज इसके लिए बनाया था। अगर ये 0 सीट के हिसाब से होता तो ये वाली सरफेस अपने को नहीं दिखती, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या 1 mm सीट को बढ़ा दिया, तो जो इसका जो आउटर शेप जो है वो प्रॉपर अपने को दिखेगा। तो ये अपने पास में एक बॉर्डर है, ठीक है। इसको करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने से पहले और कमांड के बारे में देख लेते हैं। ये कंसेप्ट के बारे में मैंने नहीं बताया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर को ओपन करते हैं ऑफसेट। ये वेक्टर ऑफसेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है वही कमांड है एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट, ठीक है। अब सेक्शन कर्व को अपने को करना है ऑफसेट, सेक्शन कर्व को करना है मिरर। ये सेलेक्ट किया और इसके बाद में है ये, ठीक है। अब इससे ठीक है, अब इससे जो है एक ओके यूज अदर साइड, ठीक है। अपने को ये करना था आउटर में, ठीक है। तो ये देखो अभी जो प्रोफाइल जो बन रही है ना वो आउटर की साइड में बन रही है, ठीक है। ये कमांड मोस्टली जो स्टोन वगैरह जो काम जो कर रहे हैं स्टोन फील्ड में उनके लिए यूजफुल है कि ये टाइप के आउटर डिजाइन अपने को तैयार करने हो तो ये तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। तो ये चालू करने से जो है इसका जो आउटर जो है वो प्रॉपर अपने को ये तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये तरीके से अपने को काम करना है। तो ये हो गया क्रिएट क्रॉस सेक्शन। अभी अपन बना देते हैं फ्रेम, ठीक है। जो भी अपना जो फ्रेम जो था इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये अपन ने लिया, सेलेक्ट किया, ये अपने को करना है इनसाइड काम करना अभी, ठीक है। तो इसके लिए अपन लेते हैं, हाँ अपन ने लिया ये यूज अदर साइड अपन करेंगे तो ये बन जाएगा बाहर की साइड में। तो ये देखो ये एक फ्रेम तैयार हो गई। अब फ्रेम का अगर अपने को साइज बढ़ाना हो, ठीक है, तो अपन अपने को सेक्शन कर्व का साइज पहले बढ़ाना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। अब अपना जो पहला जो लेयर जो था डिफॉल्ट लेयर, ठीक है, इसको अपन शो करते हैं। तो फ्रेम जो है वो ओवल उसके ऊपर भी आ रहा है, तो उसको कर दीजिए यहाँ से मर्ज करने से क्या होगा वो उसके अंदर मिल जाएगा ये तरीके से, ठीक है। अब ये जो है फ्रेम, ठीक है, बॉर्डर
आउटर बॉर्डर जो है इसको जो है थोड़ा अपन हाइट अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो ओवरलैप जो हो रहा है वो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 18 की जगह अपन कर देते हैं 1 mm ज़्यादा, ठीक है। और ये अपन ने किया अप्लाई, तो ये बन गया अपना जाली का डिज़ाइन जो अपने स्टोन वगैरह में जो ये तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और ये रेगुलर जाली है जो स्टोन में रेगुलर जो ये टाइप के मंदिर वगैरह में जो बनते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सट्रूड कमांड और ये तरीके से जाली डिज़ाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे कैसा रैंडमली मैंने एक कर्वेचर लिया था, ठीक है। अपने को अलग शेप में अलग साइज में अगर जाली वगैरह बनानी हो तो ये कमांड के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड कमांड का काम खाली ये नहीं है कि लाइन के ऊपर अपन ने काम कर दिया, इसको अपन ये तरीके से भी यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के और भी कंसेप्ट मैं धीरे धीरे यहाँ पे लाता रहूँगा, ठीक है, और आपको बताता रहूँगा ये टाइप के कंसेप्ट के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में मैं यहाँ पे आर्टकम के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है। कमांड हमेशा से मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ कि कमांड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितनी कमांड आती है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको शेप एडिटर भी आ रहा है ना, लेकिन इतने शिद्दत से वो कमांड को यूज़ करवाओ कि उससे आप कुछ भी बना सको। 2 रेल अगर आपको आ रहा है तो 2 रेल में इतनी अपनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए ना कि उसके सिवा आपको किसी दूसरी कमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। और वो सब कैसे होता है, कंसेप्ट पे काम करके, प्रैक्टिस करके। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने की ट्रेनिंग लेके अगर आप डिज़ाइनर बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, और ये टाइप के अगर और भी अपने को कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपके लिए बनाता ही रहूँगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।